हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि हमारे लिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे ख़तरनाक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये कभी कभी 2 या 3 नंबर में आ जाता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में है छोटा सा टॉपिक। ये कैसे हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम टच ए लाइव इलेक्ट्रिक वायर तो ही गेट ए सर्व्स इलेक्ट्रिक शॉक। इन सम केसेस इलेक्ट्रिक शॉक तो किल ए पर्सन। ये क्या बोल रहा है कि हमारे घरों में क्या आते हैं, 2 फेस आते हैं। एक कौन सा आता है, लाइव फेस आता है, और दूसरा कौन सा आता है, न्यूट्रल फेस आता है। लाइव फेस का मतलब बताया था कि जो फेस है, लाइव इलेक्ट्रिक वायर का मतलब क्या है, फेस को बोलते हैं, और एक न्यूट्रल। हमारे घरों में क्या आते हैं, 2 लाइन आती हैं, एक मेरा फेस होता है और एक मेरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जो मेरा फेस होता है उसमें 220 वोल्ट वोल्टेज होती है, और जो मेरा न्यूट्रल होता है उसमें 0 वोल्ट होती है। तो न्यूट्रल और फेस के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है। तो जब भी पर्सन इस इलेक्ट्रिक वायर को, मतलब इस फेस वायर को टच करेगा तो इंसान को क्या लगेगा, करंट लगेगा, शॉक लगेगा, जिसकी वजह से इंसान की क्या हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि क्या होता है कि हाँ, कुछ घरों में क्या होती है कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। शॉर्ट सर्किट कैसे होता है कि या तो हम क्या करें कि डैमेज वायरिंग, मतलब ख़राब वायरिंग लगा दें, या फिर ओवरलोडिंग की वजह से। ओवरलोडिंग मतलब क्या करते हैं कि हमारे घरों में जितनी हैवी, जैसे एसी हो गया और हीटर हो गया, गीजर, जो मतलब जिनको हाई वोल्टेज या पावर की ज़रूरत होती है, अगर हम उन सब अप्लायंसेस को एक साथ ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो जिसका कारण क्या होगा, जिसकी वजह से बिल्डिंग में आग भी लग सकती है। सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर घरों में लूज कनेक्शन हो तो हमें अपने घरों की जो वायरिंग है वहाँ पे कनेक्शन अगर लूज है, जो सॉकेट्स हैं या प्लग हैं, अगर उनमें स्पार्किंग हो रही है तो हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें अपने घरों में लूज कनेक्शन होंगे हमारे, तो स्विच में क्या होगा, जैसे ही हम स्विच को डालेंगे तो वहाँ पे स्पार्किंग होगी, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, टाइट करना चाहिए। ये हैं कि लेकिन इसकी ये तो 3 पॉइंट की हमारे लिए कैसे डेंजर्स होता है अपने घरों में। लेकिन इसके बाद है कि प्रिकॉशन क्या है इसकी, मतलब हमें कैसे इसको यूज करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि हमें कभी भी कीप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आउटलेट अवे फ्रॉम द वाटर, मतलब हमें कभी भी नेवर ऑपरेट स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद वेट हैंड। कभी भी हम अपने हाथों के साथ, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, हमने वेट हैंड मतलब गीले हाथों के साथ टच नहीं करना चाहिए। हमें अपने हाथों को ड्राई करके ही इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर गीलो हाथों में जो वाटर होता है उसमें से क्या कर जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। तो कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, वेट हैंड के साथ इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर पर्सन क्या कर जाता है, अगर एक्सीडेंटली टच कर जाता है लाइव वायर को। बताया था कि लाइव वायर खतरनाक होती है। अगर बाई चांस अगर इंसान उस वायर को टच कर जाता है तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर वो लाइव वायर को टच करेगा तो क्या होगा, हमें क्या कर देनी चाहिए, घर की जो मेन स्विच होता है बाहर लगा होता है उसको क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, क्या कर देना चाहिए, जो मेन स्विच लगा होता है शुड बी टर्न ऑफ है। सेकेंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट क्या है, अर्थिंग प्रोवाइड मतलब हमारे घरों में क्या लगे होते हैं, गीजर होते हैं, जैसे आयरन होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, कूलर होता है, इन सबको हमें क्या प्रोवाइड करनी चाहिए, अर्थिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, मेटल की होती है। जब भी हम इन चीज़ों मेटल की बॉडी अगर बाई चांस अगर वो अर्थिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो अगर वो लाइव वायर के साथ कनेक्टेड होगा तो उसकी बॉडी में क्या आ जाता है, करंट आ जाता है। अगर हम उसको अर्थिंग प्रोवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, करंट ग्राउंड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल हैवी है जो, उनको हमें क्या करनी चाहिए, अर्थिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, फोर्थ कि अगर किसी भी उसको लाइव वायर को टच करेगा, मतलब जो हमारे घरों में लाइव वायर होती है, अगर उसको टच करता है कोई वायर, अगर कोई बाई चांस अगर उसको टच कर लेता है, हम उसको देख लेते हैं, तो हमें कभी भी उसको एक साथ ऐसे अपने हाथ के साथ उससे हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। या तो हमें लकड़ी के साथ, मतलब जो लकड़ी होती है, प्लास्टिक हो गया या रबड़ का कोई भी चीज़ है, हमें उन चीज़ों के साथ उसको सपोर्ट करनी चाहिए। कभी भी हमें उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पर्सन अगर कॉन्टैक्ट में है लाइव वायर के तो हमें भी, तो क्या हो जाएगा, हम भी
शॉक में आ जाएंगे, मतलब अगर उसको टच करेंगे तो हमें भी करंट लगेगा, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें जो भी अपने घरों में हम जो भी यूज करते हैं, हमें गुड क्वालिटी की जो वायरिंग है वो यूज करनी चाहिए, जिसकी प्रॉपर थिकनेस और इंसुलेशन हो। कभी भी बैड क्वालिटी की वायर्स हमें अपने घरों में यूज नहीं करनी चाहिए। गुड क्वालिटी वायर हैविंग प्रॉपर थिकनेस एंड इंसुलेशन से वी शुड अवॉइड द वायरिंग से जो, हाँ एक और मेन पॉइंट है ये कि नेसेसरी हैंडल लाइव सर्किट इन द रबर्ड ग्लव्स। हमें अगर कभी भी अगर बाई चांस ऐसा इंसिडेंट हो कि अगर हमें लाइव वायर को टच ही करना पड़े, मतलब रिपेयरिंग करते हुए या कुछ भी करते हुए, तो हमें अपने हाथों में क्या करना चाहिए, रबड़ के ग्लव्स डालने चाहिए, रबड़ के शूज़ डालने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या नहीं होती, पास नहीं होती। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को टच भी करते हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल जो टूल्स होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको यूज करना चाहिए। जैसे रिपेयर करते हुए टेस्टर होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, तो इन सबको हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। एक और बात है कि जब हमारे घरों में क्या होता है कि कनेक्शन करते हैं हम, जब ऑन और ऑफ का स्विच बटन लगाते हैं, वो हमेशा हमें किसके साथ कनेक्टेड करना चाहिए, लाइव वायर के साथ कनेक्टेड करना चाहिए। ये अर्थिंग होती है, जैसे ये क्या है, लाइव वायर है, और ये क्या है, हमारी न्यूट्रल वायर है। तो जो हम स्विच लगाते हैं, जो ऑन ऑफ करने वाला स्विच लगाते हैं यहाँ पे, वो हमेशा हमें यहाँ पे मान लो हमें बल्ब लगा दिया और ये ऐसे, हमें ऐसे कनेक्शन करना चाहिए। हमें कभी भी न्यूट्रल वायर के साथ स्विच को कनेक्ट करना नहीं चाहिए। हमें ऑलवेज जो लाइव वायर है उसी के साथ स्विच करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसके साथ जुड़े तो हमें क्या हो जाए, यहाँ से वोल्टेज मिल जाए, लेकिन जब इससे हटाए तो हमारा लाइव वायर के साथ क्या हो जाए, कनेक्शन टूट जाए। अदरवाइज अगर हम ये इसके साथ कनेक्शन कर देते हैं लाइव वायर के साथ, और जो फैन हम इसके साथ, जो बल्ब है वो हम न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्टेड करते हैं, तो ऐसा इंसिडेंट भी हो जाता है कि जो इस जब हम बल्ब को अगर या फिर किसी फैन को या किसी भी चीज़ को टच करेंगे तो हमें करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो 220 वोल्टेज के साथ अभी कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑन ऑफ का बटन लगाया था वो किसके साथ लगाया था, न्यूट्रल के साथ। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो भी हमारा कनेक्शन होता है वो हमेशा किसके साथ होना चाहिए, लाइव वायर के साथ होना चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट कि हमें कैसे प्रिकॉशन, मतलब कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी से बच सकते हैं। अगर हम टच करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। थैंक्स।